इस समय महिला को पता नहीं था कि बाहर एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। लेकिन जब पुरुष किसी काम में पूरी तरह से व्यस्त था तो अचानक एक बड़ी हाथ उसके कंधे पर रखा गया। जब पुरुष मुड़ा तो देखा कि यह महिला का पति लौट आया था। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप मुझसे पूछें कि उसके कितने दिल हैं, तो मैं कहूंगा जितने आसमान के तारे हैं उतने। कहानी बीते 1990 के दशक में घटित होती है। इस सुंदर महिला का नाम हुजी है। उसका पति धनी और उसकी बहुत परवाह करता है, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ कठिनाई आती है। पति की शारीरिक कमी के कारण वह अपनी पत्नी के प्रति गहरा अपराध बोध महसूस करता है, लेकिन हुईजी के लिए प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण था। उसके अनुसार बस दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे, बस इतना ही पर्याप्त है। एक दिन पति मन ही मन चिंतित होकर गाड़ी चला रहा था और एक पल की चूक से लगभग एक बच्चे को टक्कर मार देता। अचानक दिशा बदलते हुए वह सड़क किनारे की एक झोपड़ी से टकरा जाता। सौभाग्य से झोपड़ी में रहने वाला पुरुष सुरक्षित रहता है, लेकिन उसे उस पुरुष द्वारा भारी राशि की मांग से डर लगता है। इस बीच एक आकर्षक युवक उनकी मदद के लिए आता है। गाड़ी को ठीक कर वह आगे बढ़ सकते थे, लेकिन गाड़ी ने साथ नहीं दिया। उन्होंने आकर्षक युवक के घर रुकने का निर्णय लिया। युवक ने उनका स्वागत शराब और भोजन से किया। पति ने युवक की मजबूत काया देखी और तय किया कि वे कुछ दिन और वहीं रुकेंगे। उनके दूर यात्रा का उद्देश्य यही था कि पत्नी गर्भवती हो सके, ताकि उनके अधूरे विवाह में मानसिक संतुलन आ सके। इस समय पति कहता है कि वह नशे में है और कमरे में जाकर आराम करेगा, ताकि हुईजी और युवक के पास अकेले समय रहे। लेकिन शर्मीली हुईजी अपने मन की बात नहीं कह पाई और बस कुछ संक्षिप्त बातें कहकर कमरे में चली गई। अगले दिन जब पति देखता है कि युवक उसकी पत्नी को देख रहा है, तो वह क्रोधित नहीं होता, बल्कि अपनी समस्या खोलकर युवक से मदद मांगता है। इस तरह पति अपने अंदर गहरे तनाव को सहते हुए इस समझौते को पूरा करता है। उन्होंने सोचा कि अब यह सब खत्म हो गया, लेकिन युवक के मन में कुछ भावनाएं उभर आईं और 2 दिन बाद पैसा लाने का वादा किया। इसी बीच पिता पुत्र ने हुईजी को अपने पास रखा और फिर पति को पैसे लाकर उसे छुड़ाना था। कुल मिलाकर कहानी में हुए समझौते और पैसे के लेन देन का जिक्र किया गया है। यह दिखाता है कि किस तरह गलत परिस्थितियों में लोग मजबूर होकर समझौते करते हैं। सौभाग्य से पति धनवान था और 20 लाख रुपए का भुगतान कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे अपने गांव जाकर पैसे लाने पड़े। दोनों पक्षों ने तय किया कि 1 सप्ताह बाद पति पैसे लेकर अपनी पत्नी हुईजी को छुड़ाएगा। इस तरह हुईजी पिता पुत्र के लिए सजीव धन का स्रोत बन गई। शुरू में पति और पत्नी को लगा कि पिता पुत्र उन्हें बस अच्छा खाना पीना देंगे, लेकिन यह जोड़ी कुख्यात थी और बेहद दुष्ट निकली। हुईजी को उनके द्वारा बलात्कार का शिकार होना पड़ा। इसके बाद इस शर्मनाक परिवार ने पानी से हुईजी को साफ करके अपने अपराध के सबूत मिटा दिए। कुछ समय बाद पति पैसे लेकर आया और पत्नी के साथ फिर से मिलकर खुश हुआ। हुईजी ने पति को देखकर तुरंत रो दिया, लेकिन जल्दी से वहां से निकलने के लिए उसने जो हुआ उस बारे में कुछ नहीं बताया। घर से बाहर जाते समय हुईजी अचानक उल्टी करने लगी। अस्पताल जाने पर पता चला कि वह गर्भवती थी। पति बहुत खुश हुआ और बच्चे का स्वागत किया, लेकिन डॉक्टर ने हुईजी को चेतावनी दी कि यदि वह बच्चा रखती है तो उसमें गंभीर जन्मजात रोग हो सकते हैं। यह यौन संक्रमण पिता पुत्र द्वारा हुई बलात्कार के कारण हुआ था। रात भर सोच विचार करने के बाद हुईजी ने गर्भपात करने का निर्णय लिया, लेकिन पति को यह पता चल गया। गुस्साए पति ने शिकार बंदूक लेकर पिता पुत्र के घर जाकर उनसे बदला लेने का निर्णय लिया। उसने वर्षों की मेहनत और उम्मीद से संतान पाने का सपना देखा था, लेकिन यह जोड़ी उसे तबाह कर चुकी थी। पति ने पिता पुत्र से सवाल किया कि उन्होंने उसकी पत्नी और बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाया। पिता पुत्र विनती करने लगे कि उन्हें माफ कर दिया जाए, ताकि युवक का ध्यान आकर्षित हो। फिर वह धीरे धीरे पेड़ के पीछे चली गई। युवक उसकी ओर उत्सुकता से गया, लेकिन जैसे ही उसने हुईजी के पास आने की कोशिश की, वह उसी जाल में फंस गया जिसे हुईजी ने पहले ही तैयार कर रखा था। इस समय हुईजी ने चाकू उठाया और युवक पर क्रूर हमला किया। एक ओर दौड़ते और एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हुए युवक घायल होने के बावजूद दरवाजे पर खटखटाने लगा और पिता से मदद मांगने लगा। लेकिन घर के भीतर माता पिता अपने खेल में व्यस्त थे और बाहर बिजली कड़ाकों के कारण उन्होंने खटखटाने की आवाज नहीं सुनी। हुईजी के लगातार प्रहार से
युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। इसके बाद दरवाजे की जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनकर माता पिता ने सोचा कि उनका बेटा चाबी भूल गया है। पिता दरवाजा खोलने गए। युवक, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, आसपास की असामान्यता का अंदाजा नहीं लगा पाया और एक कदम चलते ही हुईजी के जाल में फंस गया। दर्द से वह चिल्लाया, लेकिन हुईजी अपने कब्जे में थी। उसने महिला को धमकाते हुए उसकी जान लेने की कोशिश की और फिर पुरुष पर हमला किया। सौभाग्य से एक वॉशबोर्ड ने हुईजी की चोट को रोक दिया और पुरुष ने उसे एक पाई की मदद से दूर फेंक दिया। इस तरह वह जाल से बाहर निकलने में सफल हुआ, लेकिन हुईजी लगातार हमला करती रही और अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए चाकू को दरवाजे में फंसा कर रखा। यही वह मौका था जब पुरुष ने उसे पीछे हटने और चाकू हटाने का अवसर पाया। कई संघर्ष और झटकों के बाद हुईजी ने पुरुष को नियंत्रित किया और उसे भोजन का डिब्बा सौंपा। जैसे ही पुरुष जाने की तैयारी कर रहा था, महिला अचानक बाहर आई और हुईजी की गर्दन पर रस्सी डाल दी। हुईजी, जो दबाव में थी, दीवार पर पैर पटकते हुए दोनों जमीन पर गिर गई। महिला का सिर उसी जाल पर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। कहानी का अंत अत्यंत दुखद था। हुईजी ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उसके प्रतीक चिन्ह अर्थात उसकी ताबीज या शव बोर्ड को लेकर पहाड़ की चट्टान से कूद गई।